मराठा एम्पायर यानी कि मराठा साम्राज्य। प्रश्न नंबर है आपका 3574। कथन, मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। कारण, संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी। कूट है आपके ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आपको बताना इसमें कौन सा सही है। कथन क्या था, मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशी शक्ति के रूप में उभरकर सामने आए। कारण क्या था कि संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ए और आर दोनों सही है तो आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आप इसमें ऑप्शन क्या सही है आपका, बी। अगला प्रश्न 3575। कूट की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं को तिथिक्रम में रखें। पुरंदर की संधि, सूरत की लूट, शाइस्ता खां के शिविर की लूट, या तोरण की विजय। तो आपको क्रम से लगाना है इसमें सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। तो पहला क्या था, पुरंदर की संधि, सूरत की लूट, शाइस्ता खां के शिविर की लूट और तोरण की विजय। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन है, वह है 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर बी। यानी सबसे पहले तोरण की विजय हुई है, फिर आपका शाइस्ता खां के शिविर की लूट हुई थी, फिर सूरत की लूट, आखिर में आपकी क्या हुई है, पुरंदर की संधि। तो 4, 3, 2, 1 इसका ऑप्शन क्या था आपका, बी। अगला प्रश्न, शिवाजी के अभियानों का कौन सा अनुक्रम सही है। बीजापुर कर्नाटक अभियान, सूरत पर प्रथम आक्रमण, या चाकन सूपा। बी क्या है आपका, चाकन सूपा सूरत पर प्रथम आक्रमण, बीजापुर कर्नाटक अभियान। सी, सूरत पर प्रथम आक्रमण, सूपा चाकन बीजापुरी कर्नाटक अभियान। डी, सूपा सूरत पर प्रथम आक्रमण, चाकन बीजापुरी कर्नाटक अभियान। तो आपको क्रम से बताना है कि शिवाजी के अभियान जो क्रम से हुए हैं वो सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, चाकन का किला जीता, फिर सूपा, उसके बाद आप सूरत पर प्रथम आक्रमण किया था, उसके बाद बीजापुरी कर्नाटक अभियान। तो सबसे पहले क्या घटना घटी शिवाजी के समय, चाकन, फिर सूपा, सूरत पर प्रथम आक्रमण, बीजापुर कर्नाटक अभियान। तो ये शिवाजी के अभियानों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न आपका 3577। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखें। छत्रपति साहूजी, राजाराम, संभाजी, शिवाजी द्वितीय। तो आपको इसमें क्रम से बताना है कि सबसे पहले किसका शासन था। तो सबसे पहले किसका शासन था, संभाजी का, फिर आपका था राजाराम का, फिर आपका था किसका, शिवाजी द्वितीय का, आखिरी में किसका शासन चला है आपका, छत्रपति साहूजी का। तो सबसे पहले संभाजी का, फिर आपका राजाराम का, फिर आपका शिवाजी द्वितीय का, फिर आपके छत्रपति साहूजी का। तो निम्नलिखित तो सही कालानुक्रम कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, 3, 2, 4, 1। अगला प्रश्न है 3578। निम्नलिखित पेशवाओं को कालक्रमानुसार संयोजित कीजिए। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बाजीराव, माधवराव प्रथम। तो क्रम से बताना है सबसे पहले किसका शासन था। तो वह थे आपके बालाजी विश्वनाथ, फिर उसके बाद शासन किसका आया है, बाजीराव का, फिर बाजीराव हुए हैं, आखिरी में आपके कौन से हुए, माधवराव प्रथम। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, बी। 1, 2, 3, 4 यानी क्रम से दिए गए। सबसे पहले कौन पैदा हुए थे, बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, फिर आपके बाजीराव, उसके बाद आखिरी में आपके माधवराव प्रथम। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही है, बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, शिवाजी की 8 मंत्रियों की परिषद अष्टप्रधान किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं थी। कारण, 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। तो अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। ए और दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा कथन कारण सही है या इनमें से एक सही है।
तो कथन क्या था, शिवाजी की 8 मंत्रियों के परिषद, जिसको क्या बोला जाता है, अष्टप्रधान, तो किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं थी। कारण क्या है, 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की बात कार्य करते थे। तो इसमें से आपको कौन सा सही है, बी। बी क्या है आपका, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आपके कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे से इनका कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग वाक्य दिए गए हैं। जैसे कि शिवाजी की 8 मंत्रियों की परिषद अष्टप्रधान, किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं थी। कारण 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की बात कार्य करते थे, यानी दोनों कोटेशन अलग अलग हैं, दोनों ही सही है, एक दूसरे से इनसे कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न आपका 3581। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन एवं दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है आपका, 1750 ईस्वी तक मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राज्य संघ बन गया था। कारण साहू के उत्तराधिकारियों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। तो आपका ए है, ए और दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। बी क्या है, ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो कथन क्या है आपका, 1750 ईस्वी तक मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राज्य संघ बन गया था। क्या ये आपका सही है। दूसरा कारण क्या है, साहू के उत्तराधिकारियों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। तो आपको समझाना है कौन सा सही है। तो आपका सही है ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है आपका, ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है, यानी कि कारण है वो कथन कारण के ऊपर है। तो कथन क्या था आपका, 1750 ईस्वी तक मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राज्य संघ बन गया था। कारण साहू के उत्तराधिकारियों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी, इसलिए क्या हुआ था, 1750 ईस्वी तक मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राज्य संघ बन गया था। तो आपका इसमें कौन सही है, बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना इसमें कौन सा सही है। कथन है, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति के उदय ने भारतीय राजनीति में एक नए तत्व का सूत्रपात किया, जैसा कि पूर्ववर्ती युग में विजयनगर ने किया था। कारण पूर्व मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में देवगिरी के यादवों के नेतृत्व में राष्ट्र हित के लिए खड़े होने के कारण मराठों की पृष्ठभूमि में उच्च कोटि के राजनीति एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों की विरासत विद्यमान थी। तो कूट करके आपको बताना इसमें से कौन से सही हैं। ए, बी और आर दोनों सही हैं, किंतु बी की सही व्याख्या आर नहीं है। बी और आर दोनों सही है तथा बी की सही व्याख्या आर है। बी सही है किंतु आर गलत है, बी गलत है किंतु आर सही है। तो आपको इसमें कौन से सही है। कथन क्या है आपका, नंबर ए, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति के उदय ने भारतीय राजनीति में एक नए तत्व का सूत्रपात किया, जैसा कि पूर्ववर्ती युग में विजयनगर ने किया था। कारण क्या है आपका, पूर्व मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में देवगिरी के यादवों के नेतृत्व में राष्ट्र हित के लिए खड़े होने के कारण मराठों की पृष्ठभूमि में उच्च कोटि के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों की विरासत विद्यमान थी। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, वह है आपका बी। बी क्या है आपका, बी और आर दोनों सही है तथा बी की सही व्याख्या आर है, यानी कथन और कारण दोनों सही है और जो कथन है वो कारण के ऊपर है। अगला प्रश्न, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे। कारण प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो कूट करके आपको बताना इसमें कौन से सही है। ए और दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए और दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो क्या है आपके कथन, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे। ये आपका कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या है, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। क्या ये सही है, नहीं, ये शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे। कौन, जो अष्टप्रधान के मंत्री थे। तो प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का क्या करता था, स्वतंत्र प्रभार रखता था। नहीं, ये किसके प्रति उत्तरदायी थे, शिवाजी के प्रति। तो आपका कारण हो जाता है गलत और कथन होता है आपका सही। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न,
शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? मुंबई में 1665 में, कोंकण में 1653 में, पुणे में 1660 में, रायगढ़ में 1674 में। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपके रायगढ़ में। कब? 1674 में। तो डी ऑप्शन आपका सही है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? रायगढ़ में और 1674 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पेशवा मुंबई से संबंधित है, सिंधिया ग्वालियर से, भोंसले नागपुर से, होलकर इंदौर से। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा संबंधित नहीं है। तो वो संबंधित नहीं है पेशवा। तो सिंधिया आपके ग्वालियर से संबंधित है, भोंसले आपके नागपुर से संबंधित है और होलकर आपके इंदौर से संबंधित है, लेकिन पेशवा मुंबई से संबंधित आपके नहीं है। अगला प्रश्न, मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पेशवा राजपत्र व्यवहार, सुमंत विदेश संबंधी मामले, सचिव मामलों परगनों का हिसाब, आमात्य युद्ध नीति। तो क्या प्रश्न है? मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है। वह है आपका बी, सुमंत विदेशी संबंधी मामले देखता था। तो क्या है प्रश्न? मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये सुमंत है, वो क्या करता था? विदेशी संबंधी मामले देखता था और अन्य का किसी से संबंध नहीं है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है कौन से राजवंश कहाँ से संबंधित है। तो पूना से कौन संबंधित है? ग्वालियर, नागपुर और बड़ौदा। तो ये 4 नगर दिए गए हैं, आपको बताना है इससे कौन कौन संबंधित हैं। तो आपके पूना से कौन संबंधित है? आपके पेशवा। तो पेशवा कहाँ संबंधित है? आपके पूना से। ग्वालियर से कौन संबंधित है? आपके सिंधिया। नागपुर से आपके कौन संबंधित हैं? वह हैं आपके भोंसले। और बड़ौदा से कौन संबंधित है? आपके गायकवाड़। तो पूना से आपके पेशवा संबंधित हैं, ग्वालियर से आपके सिंधिया संबंधित हैं, नागपुर से आपके कौन संबंधित हैं? वो हैं आपके भोंसले। और बड़ौदा से कौन संबंधित है? आपके गायकवाड़। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? बी, 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कोल्हापुर, पुणे, रायगढ़, अहमदनगर। तो शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो वह हुआ था आपका कहाँ पे? नंबर सी, रायगढ़ में। ठीक है, तो शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में। अगला प्रश्न 3590, निम्नांकित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे? हेनरी ऑक्सीडन, रोल्ट, विलियम फिंच, विलियम लैंगहॉर्न। तो क्या बताना है? निम्नांकित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे? तो वह कौन सा अंग्रेज था? वह था आपका हेनरी ऑक्सीडेंट। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? पूना, पुरंदर, रायगढ़, सिवनेर। तो प्रश्न क्या है? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था आपके सिवनेर में। ऑप्शन नंबर डी। इनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। और माता का नाम क्या था? जीजाबाई। तो शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सिवनेर में। अगला प्रश्न, शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? चंपानेर के किले में, जावली, जिंजरी या सिवनेर। तो शिवाजी किस किले में पैदा हुए थे? आपके सिवनेर में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो आपको इसमें क्रम बताना है। 1625 से 1671। तो वह क्रम है आपका 1627 और 1674। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। और उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? 1674 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी।
अगला प्रश्न, निम्न में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हिंदवी स्वराज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले। नंबर बी, फारसी इतिहासकार खफी खान ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की है। सी, शिवाजी ने अपने पीछे एक स्थायी साम्राज्य छोड़ा। शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की। प्रश्न क्या है? निम्न में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताना आपका कौन सा कथन सत्य नहीं है। वह नहीं है आपका ए, हिंदवी स्वराज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले थे। तो ये आपका सही नहीं है। बी क्या है? फारसी इतिहासकार खफी खान ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की है। शिवाजी ने अपने पीछे एक स्थायी साम्राज्य छोड़ा और शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की। तो आपके तीनों सही है, लेकिन आपका ए सही नहीं है। अगला प्रश्न, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? सिंधुदुर्ग में, रायगढ़ में, पूना में, कोल्हापुर में। क्या प्रश्न है? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी आपकी रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शिवाजी के राज्य की राजधानी थी रायगढ़, सिंहगढ़, पंढरपुर या पूना। तो शिवाजी के राज्य की राजधानी थी वह कहाँ थी आपकी? रायगढ़। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, पूना, कारवाड़ या पुरंदर। तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी आपकी? रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, शिवाजी का राज्याभिषेक किस जगह हुआ? उसका नाम है नागपुर, रायगढ़, पुणे, नासिक। क्या प्रश्न है? शिवाजी का राज्याभिषेक किस जगह हुआ था? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है आपका? वह है आपका बी। ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। तो शिवाजी का राज्याभिषेक किस जगह हुआ था? रायगढ़ किले में। अगला प्रश्न, शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की क्या संज्ञा थी? अमात्य, प्रधान, मंत्री, सुमंत। क्या प्रश्न है? शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की क्या संज्ञा थी? तो वह संज्ञा आपकी क्या थी? वह थी आपकी डी, सुमंत। उसको क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। किसको? परराष्ट्र मामले के अधिकारी को। अगला प्रश्न, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सचिव, पेशवा, पंडितराव, सुमंत। क्या प्रश्न है? शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य था वह क्या करता था? विदेशी मामलों की देखरेख करता था। वह था, तो वह कौन था? वह था आपका डी, सुमंत। ऑप्शन नंबर